नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपका पशु पिछले 5-7 दिन से आप नोटिस कर रहे हैं कि कम खा रहा है। अगर खाना पीना पशु कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूध का जो उत्पादन है वह भी कम हो जाएगा, और दूध का उत्पादन जब कम हो जाता है तो जो पशुपालन का व्यवसाय वह घाटे में जाने की संभावना 100% बन जाती है। तो ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या कारण है ताकि आपका जो पशु भूख कम कर गया, और यह भी जानेंगे कि हम घर पर यानी अपने घर की रसोई से कैसे अपने पशु की जो भूख है वो इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपका भाई हर रोज पशुओं से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कारण जानते हैं कि आखिर भूख न लगने के पीछे कारण क्या क्या है। सबसे पहला जो कारण रहता है उसमें क्या आपने अपने पशु की डिवॉर्मिंग करवाई है पिछले 80-90 दिनों से, यह नोटिस करें। अगर डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है तो आपका पशु है वो भूख नहीं करेगा। दूसरा जो कारण रहता है कि आपके पशु के मुंह के अंदर कोई छाले हैं, कोई फुंसी है, या किसी भी प्रकार की चोट मोच हो सकती है, आप उसको भी नोटिस करें। तीसरा जो कारण रहता है उसमें क्या आपका जो पशु है वो अपच का शिकार हो गया है, यानी कुछ ऐसी अखाद्य सामग्री पशु ने जाने अनजाने में खा ली है या आपने जाने अनजाने में खिला दी है। इसके कारण आपका पशु अपच का शिकार हो जाएगा, पतला गोबर करने लगेगा या कब्ज का शिकार हो जाएगा, और साथ में जो जुगाली की प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपका पशु भूख है वो नहीं करेगा। चौथा जो कारण रहता है उसमें आप अपने पशु को प्रॉपर साफ सुथरा पानी पिला रहे हैं या नहीं पिला रहे हैं, यह भी नोटिस करें, क्योंकि अगर दूषित पानी पशु पी रहा है तो भी आपका जो पशु है वो भूख में अरुचि कर लेगा। पांचवा जो कारण रहता है क्या आपका पशु है वो प्रॉपर मिनरल्स पाउडर आप उसे खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं, यानी पशु में खनिज तत्वों की अगर कमी आ गई है, डेफिशिएंसी आ गई है, तो फिर भी आपका पशु भूख में अरुचि कर देगा। तो आपको मिनरल पाउडर पर भी निगाह रखनी है कि क्या आपने खिलाया या नहीं खिलाया पिछले दिनों से। छठा जो कारण हो सकता है भूख का कम लगने का, उसमें देखिए आपका पशु स्ट्रेस में आ सकता है, यानी जहां पर आप पशु रख रहे हो वहां पर प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, या फिर पशु बाहरी परजीवियों से पीड़ित है, जूई चींचड़ी कलनी पशु को परेशान करी है, इससे भी आपका पशु है वो कम खाएगा। आठवां जो कारण रहेगा उसमें क्या आपके पशु को बुखार हो गया है। कई बार पशु को बुखार होता है, हल्का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इससे क्या होता है कि पशु है वो कम खाता है। तो इसमें आपको कुछ पहचान करनी होगी कि आपका पशु लार टपका रहा है, या फिर जो पशु का नथुन है उस पे ओस किसी कुछ बारीक बूंदें वो जमी हुई है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपके पशु को बुखार है। क्या आपका पशु है वो आंख से पानी बहा रहा है, ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। इन सभी चीजों के कारण आपका पशु है वो खाना पीना वो कम कर देगा। अब देखिए, अगर पाचन तंत्र में दिक्कत आई है यानी अपच का शिकार हुआ है पशु, तो आपको क्या करना है, क्योंकि मेनली यही रहता है कि पशुपालक भाई अचानक से अपने पशु की फीडिंग चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह आपने बाजरा खिलाया दाने में, खली में आपने सरसों की खली खिलाई, चोकर में आपने गेहूं का चोकर खिलाया, हरा चारा था नहीं सूखी तूड़ी आपने खिलाई, और शाम के समय आपने तुरंत हरा चारा भी खिला दिया, आपने दाना भी चेंज कर दिया, आपने खली भी चेंज कर दी, और आपने चोकर में आपने चावल खिला दिया मान लीजिए, तो इससे भी पशु का जो डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, और पशु फिर आने वाले अगले दिन है वो खाना पीना कम कर देगा या नहीं खाएगा। पशु उसको पचा नहीं पाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी अरुचि बन जाएगी खाने में और खाना नहीं खाएगा। तो देखिए, अगर पाचन संबंधी प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है, देखिए जो सारे मैंने कारण बताए उन पर आप जाएं। अगर डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है आपने तो सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग करवाएं, बेहद आवश्यक है। उसके बाद देखिए, पाचन तंत्र की गड़बड़ी मिटाने के लिए आपको 50 ग्राम मीठा सोडा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है आपको। वह है मीठा सोडा 50 ग्राम नमक के साथ, सेंधा नमक 50 ग्राम लें और पशु को पानी के साथ पिला दें, क्योंकि आहार तो पशु खा नहीं रहा है या कम खा रहा है, तो पानी के साथ पिला सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसमें छाछ भी मिला सकते हैं और वह अपने पशु को पिलाइए। इससे आपका पशु 3 दिनों तक आपको पिलाना है, मीठा सोडा और नमक, आपका पशु खाना खाने लगेगा। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 3 दिन बाद आपको मीठे सोडे की मात्रा कम करनी है, और साधारण नमक हर रोज 30 ग्राम देना ही देना है। मीठा सोडा आप 10 ग्राम खाली रोज खिलाएंगे तो आपका पशु है वो जो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब देखिए, 3 दिन बाद आपने मीठा सोडा कम कर दिया, लेकिन जो थोड़ी बहुत फीड खा रहा है उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। 100 ग्राम गुड़ डालना है उसके अंदर आपको, इससे जो खाने का स्वाद भी बनेगा, और संतुलित तरीके से आहार खिलाना है, यानी चोकर दाना और खली वगैरह है
वो सारी मिक्सअप करके अच्छे से और गर्म करके फिर ठंडा करके अपने पशु को खिलाएंगे। कुछ दिन खिलाएं गर्म करके, कोई जरूरी नहीं कि आप हर रोज गर्म करें। 3-4 दिन तक गर्म करके आहार अपने पशु को खिलाएंगे, फिर पशु की रुचि वापस से खाने में बनेगी और पशु खाना पीना शुरू कर देगा। हरा चारा अगर आप नहीं खिला रहे हो तो हरा चारा भी शुरू करिएगा। तूड़ी की मात्रा कम रखेंगे। हरा चारा भी जो पचने में है वो सुपाच्य होता है, तो पशु आसानी से उसे डाइजेस्ट कर पाएगा। यह भी आप ध्यान रखें। पानी की मात्रा आप प्रॉपर अपने पशु को, गर्मी है तो 3 समय और सर्दी है तो 2 समय रखेंगे, ताकि पानी है वो पशु अगर भरपेट पिएगा तो खाएगा भी अच्छे से। साथ ही साथ जो लीवर का जो काम है यानी लीवर टॉनिक में देखिए, आप अपने पशु को 50 ग्राम सरसों का तेल हर रोज पिलाते रहेंगे अगर 30 दिनों तक लगातार, तो फिर वह लीवर टॉनिक का काम भी करेगा, लीवर अच्छे से काम करेगा और आपके पशु की भूख है वो प्रॉपर बनी रहेगी। इसके साथ ही देखिए, आपको 3 दिनों तक जो मीठा सोडा आपने दिया, उसके बाद आपने जो संतुलित पशु आहार मिलाया उसमें आपने 100 ग्राम गुड़ ऐड किया। गुड़ के साथ साथ आपको 15 ग्राम अजवाइन बेहतरीन उपाय है पेट की प्रॉब्लमों के लिए। 15 ग्राम अजवाइन आपको सिर्फ 5 दिनों तक 15-15 ग्राम रोजाना अपने पशु को अजवाइन भी खिलानी है। बांटे के अंदर थोड़ा सा बांटा चांटा है उसमें मिला करके, ताकि आपका जो पशु है उसकी जो पेट की बीमारी है वो दुरुस्त हो जाए और आपका पशु है वो भूख इंक्रीज करने लगे। ये जो सारे मैंने कारण बताए उन पर आप निगाह रखें। अगर मुंह में छाले हैं तो आप हल्दी और सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपका पशु स्ट्रेस के कारण दिक्कत है तो आप उसका स्ट्रेस मिटाने की कोशिश करें। आप जहाँ पर पशु को रखते हैं वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें और साथ ही साथ पशु को नहलाएं जरूर। आप अगर गर्मी का मौसम है तो हर रोज नहलाएं और अगर सर्दी का मौसम है तो 10 से 15 दिन बाद अपने पशु को गुनगुने पानी से नहलाएं जरूर। यह ध्यान रखें कि आपका पशु अच्छे से खा पी सके।